Hello students, how are you? I am Shiri Parveen and today I am explaining chapter 10 in history. The name of the chapter is New Empires and Kingdoms. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन इसका, उसके बाद हमने हेडिंग्स डिस्कस की, इसकी 3 हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस, समुद्रगुप्त प्रशस्तीज डिस्कस कर चुके हैं एंड जेनियोलॉजीज डिस्कस कर चुके हैं। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का मतलब है कि जो नए नए एम्पायर्स बने और जो नए नए किंगडम्स बने उसमें क्या होता था, कैसे होता था, वो सब हमने किसके थ्रू सीखा? कॉइन्स एंड प्रशस्तीज के, मतलब इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिले, जो हमें एविडेंस मिले कि ऐसा होता था हिस्ट्री में, मतलब पहले ज़माने में एंशियंट एज में ऐसा होता था, वो सब हमने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू सीखा। तो हम हिस्ट्री को प्रेज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसे होता था पहले, ऐसे करते थे लोग, ऐसे राजा होते थे, वो सब हमने देखा। नेक्स्ट हमने प्रशस्तीज में सीखा कि देखा कि जो राजा होता था वो अपने सम्मान में जो भी लिखवाता था वो प्रशस्तीज कहलाती थी और वो पिलर्स पर लिखवाता था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा कि कहाँ थी, कैसी थी, क्या थी, वो सब हमने पढ़ा। हमने जेनियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, जेनियोलॉजीज़ क्या होती है कि एक राजा, उसका पिता, उसके दादा एंड उसके परदादा क्या थे, कैसे थे, वो सब हमने जेनियोलॉजीज़ में पढ़ा। Now we will discuss हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। हर्षवर्धना एक रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, और उनकी जो बुक लिखी गई थी वो हर्षचरिता थी, बायोग्राफी थी उनकी। तो हमने इसमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू और कॉइन्स के थ्रू ये सीखा कि बायोग्राफीज़ कैसी थी, मतलब राजा के बारे में जो लिखा गया वो किसने लिखा, कैसे लिखा, वो सब था, राजा ने कैसे लिखवाया उससे। तो हर्षवर्धना जो थे वो लगभग 1400 साल पहले शासन करते थे और पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी और जिस बायोग्राफी का नाम था हर्षचरिता। हर्षवर्धना को हर्ष भी कहा जाता था और वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, क्योंकि आपने देखा कि जो हर्षवर्धना थे राजा थे, लेकिन हम जो किंग होता है वो अपने पिता का बड़ा बेटा ही बनता है, यानी एक राजा है तो उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा होता था। लेकिन जो हर्ष थे वो एल्डेस्ट सन नहीं थे और वो राजा बने, वो इसलिए राजा बने क्योंकि थानेसर के में राजा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पिता को और उसके बड़े भाई को मार दिया गया था। और उन्होंने क्या किया, रूलर ऑफ कन्नौज पर, यानी कन्नौज के शासक पर आक्रमण किया, पहले उसको जीता, उसके बाद उन्होंने उस सेना को तैयार किया किसके लिए, रूलर ऑफ बंगाल के लिए, यानी उसके बाद उस पर आक्रमण किया। एक टाइप से उन्होंने उस राज्य को भी जीत लिया और अपने पिता और भाई की मृत्यु का उन्होंने बदला भी ले लिया। तो हर्षवर्धना कौन थे, एक राजा थे और अपने पिता के सेकंड सन थे, मतलब एल्डेस्ट सन नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस हेडिंग। द नेम ऑफ द हेडिंग इज हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता. Next heading we will discuss in next video.